दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले मैंने ये पुस्तक परचेस की थी। ये पुस्तक अब्राहम लिंकन पे है। अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा वाक़या हुआ था, वो आज मैं आपको शेयर करता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन चुके थे और उनका राष्ट्रपति बनने के बाद पहला उद्घाटन भाषण, इनऑग्यूरल स्पीच उनका था। वो भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते अचानक से एक सीनेटर खड़ा हुआ। वो बहुत रईस था, बहुत पैसे वाला था, बहुत घमंडी था, बहुत अहंकारी, बहुत अभिमानी था। वो खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर लिंकन, आप ये मत भूलना कि आपके पिताजी मेरे घर में मेरे परिवार के लोगों के लिए, मेरे लिए जूते बनाते थे। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ये बात सुनते ही सीनेट में अधिकांश सीनेटर हंसने लगे लिंकन के ऊपर। लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, माननीय, आप ठीक कह रहे हैं। मेरे पिताजी जूते बनाते थे, जूतों की रिपेयरिंग करते थे। लेकिन वो जूते बहुत अच्छे बनाते थे। उनका रिपेयरिंग वर्क भी बहुत अच्छा था। वो पूरे दिल से काम करते थे, पूरी कला इसमें प्रयोग करते थे। उसके अंदर अपनी आत्मा को जोक के काम करते थे। उनके बनाए हुए जूते आपके घर में भी होंगे, आपके परिवार के अन्य लोग भी पहनते होंगे और आसपास के और भी बहुत सारे लोगों के घर में होंगे। और आज दिन तक कभी किसी को उन जूते में कोई कंप्लेन नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई। मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने मुझे भी जूते बनाना सिखाया। यदि उनके किसी जूते में कोई खराबी है, कोई कमी है, तो आप मुझे ला के दीजिए, मैं वो जूता आपको ठीक करके दूंगा या नया बना कर दूंगा। वैसे मेरे पिताजी के बनाए हुए जूते में आज दिन तक कभी कोई शिकायत नहीं आई। ये बात सुनते ही पूरे सीनेट में सन्नाटा छा गया। पूरी सीनेट हक्का बक्का रह गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि यदि आपके जूतों में कोई शिकायत हो, मेरे पिताजी के बनाए हुए जूतों में, तो मैं उनको नया बना के दूंगा, ठीक करके दूंगा। और दूसरी बात, उन्होंने जूतों की जो बनाने के जो काम था, जो पिताजी का काम था, उसके अंदर भी एक गर्व था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी बड़े दिल से, लगन से, मेहनत से काम करते थे। चाहे वो जूता बनाते थे, आम लोगों की निगाह में और बड़े बड़े रईसों की निगाह में ये काम छोटा हो सकता है, परंतु वो बड़े ही दिल से, बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से काम करते थे। जितना पैसा वो लेते थे, उससे अधिक का काम करके देते थे। उनकी बदौलत, उनके पिताजी की बदौलत, उनके पिताजी के अच्छे काम की बदौलत, उनका बेटा राष्ट्रपति बनने के बाद एक अच्छा जवाब देने में सक्षम हो पाया। सोचो, यदि उनके पिताजी बेईमान होते, भ्रष्ट होते, गलत काम करने वाले होते हैं, सही काम नहीं करते, लगन से नहीं करते, मेहनत से नहीं करते, तो वो क्या जवाब देते? इसलिए दोस्तों, हमें प्रत्येक काम को लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, सत्यता से करना चाहिए। प्रत्येक काम में अपना दिल लगाना चाहिए। और कोई यदि हमें पैसे दे रहा है काम के बदले में, 100 रुपये दे रहा है, तो हमें उसको 101 रुपये का काम करके देना चाहिए, 1% ज़्यादा काम करके देना चाहिए।
मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, तोल के देते हैं सामान, तो कोशिश कीजिए कि 100 के बदले में 101 का माल दें। यदि आप दूसरे व्यापारी है, तोल का काम नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि 100 रुपये किसने दिए तो आप उसको 101 का माल दे सकें। यदि आप सर्विस सेक्टर में, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप वकील है, आप अध्यापक है या कोई और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने क्लाइंट को 100 के बदले 101 का काम करके दीजिए। यदि आप नौकरी पेशा है, नौकरी पे जाते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने मालिक को 101% देने का ट्राई कीजिए। 5 मिनट पहले जाइए और 5 मिनट बाद में आइए। नौकरी पे 5 मिनट पहले पहुंचिए और नौकरी से 5 मिनट बाद निकलिए। देखिए, इसका फायदा आपको मिलेगा, अपने जीवन में मिलेगा। हो सकता है थोड़ा लेट मिले, नहीं मिलेगा तो आपके संतान को मिलेगा। आपकी अच्छी बातें, अच्छी आदतें दुनिया में आपके लिए एक निशान छोड़ती है। कल को आपके संतान यदि गलत रास्ते पर जाती भी है तो उसको टोकने वाले 50 लोग होंगे। बोलो यार, तेरे पिताजी तो ऐसे थे, इतना अच्छा काम करते थे और तू ऐसा काम कर रहा है। तो आपकी संतान गलत रास्ते पर जा भी रही है तो उसको रोकने का लोग, आपके अपने ही लोग रोक देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है आपको फायदा अपनी बुढ़ापे में मिले, या आपकी संतान जब आप बूढ़े हो जाए, संतान जवान हो, उस समय आपके संतान को मिले। अंतोतगत्वा इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। मैं अपना उदाहरण लेता हूं। जब मैं नौकरी पे था, जॉब पे था, तो हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचता था और 5 मिनट बाद निकलता था। ड्यूटी से 5 मिनट पहले पहुंचना और ड्यूटी से 5 मिनट बाद निकलना। आज उस बात को 12 वर्ष हो गए, लेकिन 12 वर्षों पहले जहाँ जहाँ मैंने काम किया, आज तो मेरा अपना क्लिनिक है, वहाँ से, उस हॉस्पिटल से, उस सेंटर से मुझे अभी भी बुलावा आता है कि डॉक्टर साहब 1 घंटे के लिए आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ, आपने जो बड़ा अच्छा काम करके दिया था। जिस समाज से हम लेते हैं उस समाज को पुनः देना होता है, जिस देश से हम लेते हैं उस देश को पुनः देना होता है। जितना आपने लिया है उससे 1% ज़्यादा दीजिए हमेशा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अजीब सी शांति मिलेगी, एक अजीब सी मन को तसल्ली मिलेगी। रात को आप बिल्कुल चैन की नींद सोएंगे, और साथ में इसका फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, और किसी कारण से आपको नहीं मिला तो आपकी आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिलेगा। साथियों, आज बस मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।